अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 को। एमडी कैट का जो हमारे पास टॉपिक है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की और रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज की। और इसके बाद हम ब्रीफली एक छोटा सा और टॉपिक है जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को और उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल और मोशन इन वर्टिकल सर्कल को। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की। तो रोटेशनल मोशन क्या होती है, जस्ट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है द स्पिनिंग मोशन, ठीक है। स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी हुई है, मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मेन डिफरेंस इनमें क्या किया जा सकता है, मेन डिफरेंस इनमें ये किया जा सकता है कि स्पिनिंग मोशन में यानी कि रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा इनसाइड द बॉडी लाई करेगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी, ठीक है जी। और दूसरी बात जो हम करेंगे सर्कुलर मोशन के केस में, तो इसमें क्या होता है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। जैसे आप फैन की मोशन को देखें, तो फैन की मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जिस लाइन के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कहां लाई करता है, इनसाइड द बॉडी। और दूसरी बात जो हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, अगर आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधकर घुमाएं, तो अब स्टोन के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा, आपके हाथ पर, जहां से आपने उसको ग्रिप किया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं ये बुनियादी डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हम जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं। ये एक बेसिक बात थी। तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के कॉन्सेप्ट को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर क्वांटिटी से रिलेटेड है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि अगर हम बात कर लें किसी पार्टिकल की, ठीक है, फर्ज किया कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये इस वक्त है पोजीशन ए पर, ये इसका जो रेडियस है वो आर है, तो यहां से मूव करके ना पोजीशन ए से ये कहां चला जाता है, पोजीशन बी पर। तो अब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब इसका रेडियस यहां आ जाएगा। तो अब इसने ये जो आर्क स्वेप्ट की है ये इसकी है आर्क लेंथ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। और यहां भी इसने एक एंगल सबटेंड किया है जिसको हम डेल्टा थीटा कह देते हैं। अब इस डेल्टा थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द रोटेटिंग रेडियस, ठीक है, एक डेफिनेशन। या दूसरी डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क लेंथ। अब वो आर्क लेंथ क्या, कौन सी आर्क लेंथ, ये जो पार्टिकल ने स्वेप्ट किया ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन दोनों लिख देता हूं। तो डेफिनेशन है जी, द एंगल subtended at the
सेंटर ऑफ द सर्कल किससे? बाय द रोटेटिंग रेडियस, ठीक है, बाय द रोटेटिंग रेडियस। या दूसरी बात हमने क्या की है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, तो मैं यहां जस्ट वो छोटी सी बात लिख देता हूं, एंगल बाय आर्क, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आ सकती हैं हमारे पास। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अब जो दूसरी बात हम सीखेंगे वो है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, फॉर्मूला को यहां देखते हैं। फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस क्या चीज है, एस ये इसकी आर्क लेंथ है, आर क्या चीज है, ये रेडियस है, थीटा क्या चीज है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। इस पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बात है बच्चों वाली। थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। या दूसरा इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, दूसरा इसका फॉर्मूला हो सकता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये कहां पढ़ेंगे, जब हम एंगुलर वेलोसिटी को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी होता है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी है, तो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, शाबाश। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कब वेक्टर क्वांटिटी है? आपकी बुक ने क्या लाइन बोली है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं ये क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अब सर कितना स्मॉल एंगल होना चाहिए, शाबाश, गुड क्वेश्चन। तो थीटा जो है ना लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। अगर 10 डिग्री से कम होगा तो फिर हम इसको एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और अगर थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाएगा तो फिर हम इसको एज अ वेक्टर नहीं बल्कि एज अ स्केलर कंसीडर करेंगे। अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह बच्चे बहुत आसान है। किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जबरदस्त। सर डायरेक्शन भी होनी चाहिए, डायरेक्शन हो गई चीज, ठीक है जी, शाबाश। अब एक और भी चीज चाहिए होती है, तीसरी चीज, वो क्या है, इट मस्ट ओबे द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर्स के जो लॉज ऑफ एडिशन है, जैसे हम बोलते हैं कि वेक्टर के केसेस में हम कहते हैं द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ, अगर वेक्टर ए और बी दो वेक्टर है तो ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस ए के। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर होना चाहिए थीटा 2 प्लस थीटा 1 के। तो ये लॉ ओबे होता है, लेकिन कहां तक, 10 डिग्री से लेस देन तक। इससे ज्यादा एंगल बढ़ा देंगे तो ये लॉ ओबे नहीं होता, ठीक है। तो भी मैं इसके एक्सप्लेनेशन में फर्दर नहीं जा रहा। अब हम बात करते हैं, अगर हमने देखा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन इसकी होती है, डायरेक्शन किधर होती है जी, शाबाश सर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड हो गया जी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है जी इसकी डायरेक्शन, ठीक हो गया। और भी हो सकती है जी, बिल्कुल सर हो सकती है। वो किधर, वो हो सकती है दूसरी जो डायरेक्शन इसकी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। सर ये बात नहीं हजम हुई, और भाई फटकी खाओ हजम हो जाएगी। देखिए मैं एक बात करता हूं, लेट्स सपोज एक पार्टिकल है वो इस प्लेन में यूं ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ये प्लेन है हमारे पास और इसमें यूं रोटेट कर रहा है। तो अब इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब इसको हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का एक और रूल है, चलो वो भी मैं लिख देता हूं। दूसरी बात मैं इसकी यहां लिख देता हूं नीचे, कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल या अलोंग द राइट हैंड ग्रिप रूल, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल।
ठीक है। तो स्क्रू रूल जो है ये आपको क्या देगा, ये आपको डायरेक्शन दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सर वो कैसे लगाते हैं, तो आपने जिस देखना है कि रोटेशन किस डायरेक्शन में, तो हमने यहां देखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो आपने अपने फिंगर्स को ना उस रोटेशन में रोटेट करना है। फिंगर्स को रोटेट किया और थंब को इरेक्ट रखना है, तो ये जो इरेक्ट थंब है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो अब यहां पर ये है हमारे पास थीटा की डायरेक्शन, ठीक है, थीटा की डायरेक्शन। अब थीटा को यहां ना पॉजिटिव लेंगे, ये साथ कन्वेंशन है कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो एक्सिस है जिसकी इर्द जिसके अराउंड अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। थीटा को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज केस में फिर क्या लेंगे, तो क्लॉकवाइज केस में भी यहां समझ लीजिए, यहां थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। तो क्लॉकवाइज केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी जी, वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो अब हम थीटा को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये कौन सा केस है, ये है केस क्लॉकवाइज का, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में आप इसको रोटेट करें, ठीक है। तो अब डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड। अब थीटा को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, कन्वेंशन। तो लो जी, डायरेक्शन की बात होगी। सर बिल्कुल जबरदस्त हो गया, बहुत मजा आया, समझ आ गई बात। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट जो हमारे पास है इसका, यहां मैं लिख देता हूं यूनिट, हेडिंग आ गई हमारे पास यूनिट की। अब इसकी यूनिट कौन सा होता है, सर इसका यूनिट हमें जो पता है ना वो रेडियन है। शाबाश, वेरी गुड। सर एक और भी होता है, वो कौन सा जी, वो डिग्री है सर। ले जी, डिग्री भी आ गया। सर एक और भी होता है, रेवोल्यूशन होता है सर। शाबाश, रेवोल्यूशन भी आ गया। सर इसको साइकिल भी बोलते हैं, क्या बात है, छा गए आप। सर इसको रोटेशन भी बोल सकते हैं, वेल डन, शाबाश। तो अब जल्दी से बता दें फिर इनमें से ऐसा यूनिट कौन सा है, सर रेडियन है, क्या बात है। ऐसा यूनिट कौन सा है, रेडियन इसका ऐसा यूनिट है, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब अगर ऐसा यूनिट इसका रेडियन है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं यहां फॉर वन कंप्लीट रोटेशन की अगर हम बात करें, बॉडी कंप्लीट रोटेशन करती है, तो उस केस में हमारे पास जो डिग्रीज होंगे वो डिग्रीज आ जाएंगी जी, यहां लिख देता हूं मैं, कितने आ जाएंगे जी, 360 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री अगर 360 है तो उसमें रेडियन कितने होंगे जी, सर 2 पाई रेडियन होते हैं, हमें पता है। शाबाश, 2 पाई रेडियन आ गए। अगर रेडियन 2 पाई है तो रेवोल्यूशंस कितनी होंगी, सर एक चक्कर की बात हो रही है ना, तो 1 रेवोल्यूशन आ गई। 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन और 1 रेवोल्यूशन, ये बराबर होते हैं सर। चलिए जी, जबरदस्त हो गया। अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो सर 180 डिग्री हाफ कर देना इसका, 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई रेडियन, और ये रेवोल्यूशन कितनी हो जाएगी सर, हाफ रेवोल्यूशन। और हाफ कर दें जी, 90 डिग्री कर देते हैं सर, 90 डिग्री कर दिया, ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा, और सर रेवोल्यूशन हो जाएगी 1/4 रेवोल्यूशन। जबरदस्त हो गया। और इसके बाद 90 के बाद किधर आ जाएंगे सर, 60 डिग्री पे आ जाते हैं। तो 60 डिग्री में कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। सर आपने याद किया हुआ है, बिल्कुल मैंने याद किया हुआ है, लेकिन मुझे फॉर्मूला भी आता है कैसे चलते हैं, अब ये बताने वाला हूं आपको कुछ देर में। तो रेवोल्यूशन कितनी आ जाएगी, 1/6 रेवोल्यूशन आ जाएगी। 90 का हाफ क्या होता है जी, 45 सर, तो हाफ कर दे 90 का, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। और 1/6, 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/8 रेवोल्यूशन, एंड सो ऑन। आप 30 डिग्री भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये कैसे करेंगे सर, कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, कन्वर्जन सीख लीजिए जरा जल्दी से। अगर आपको डाटा डिग्री में गिवन हो और आपसे शायर ये कहे कि भाई डिग्री से किस में कन्वर्ट करें इसको, रेडियन में कन्वर्ट करें, तो फिर आप क्या काम करेंगे, तो फिर सर हम बहुत आसान काम करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 नहीं, डिग्री से रेडियन में करना ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, जबरदस्त। चलेंगे, अगर हमने रेडियन से डिग्री में जाना है फिर क्या करेंगे, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो सर इसका उलट कर देंगे, वो क्या है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, ठीक हो गया जी। अब अगर आपने रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना हो, किस में जाना हो, रेडियन से रेवोल्यूशन में, चले इससे जाते हैं, रेडियन से आप आ गए कहां पर, रेवोल्यूशन में। देखिए इस रेडियन को रेवोल्यूशन में लेके जाना है,
तो अब रेडियन को अगर हमने 1 बनाना हो, इसको 1 बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 पाई से, या आप कह देंगे 2 पाई से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 पाई से। लेकिन दूसरी बात, अगर आपने रेवोल्यूशन से जाना हो रेडियन में तो फिर आप क्या करेंगे, सर अगर रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना तो इसका उलट 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 1 को अगर हमने 2 पाई बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से करेंगे ना, सही है। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 पाई से। तो अब ये किस में चला गया, ये रेडियन में चला गया। सर अगर हमने डिग्री से रेवोल्यूशन में जाना हो तो वो भी बहुत आसान है। डिग्री से रेवोल्यूशन में जाने के लिए, लेकिन 360 डिग्री है, इसको 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 360 डिग्री से, या आप यूं कह लें इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/360 से। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, ये आ जाएगा रेवोल्यूशन में। और अगर दूसरी बात, आपने रेवोल्यूशन से जाना हो डिग्री में तो अब क्या करेंगे, सर इसका उलट, बहुत आसान, शाबाश, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 360 से। देखिए 1 को हमने 360 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से करेंगे ना, तब ये डिग्री में आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये आपने कन्वर्जन याद रखनी है। एक दो एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी से आप बता दें कि इसको अगर हमने रेडियन से, लेट्स सपोज आपके पास है 3π/2 रेडियन, तो बताएं भाई ये कितने डिग्री होंगे, डिग्री में इसकी कितनी वैल्यू होगी। या आपके पास है 300 रेवोल्यूशंस, तो बता दे भाई इसमें रेडियन कितने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास है π/6 रेडियंस, तो बता दें भाई इसमें डिग्री कितने होंगे। ठीक है जी, और अगर आपके पास है 45 डिग्री, तो आप बता दें भाई ये रेडियन में कितना आ जाएगा। ये सारी कन्वर्जन आपने बतानी है। तो पहले वाली सिर्फ मैं कर देता हूं, बाकी आपका काम है। तो 3π/2 को रेडियन से किस में लेके जाना है, डिग्री में। तो रेडियन से सर अगर डिग्री में जाना हो तो क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मैं यूं याद रखता हूं कि रेडियन में पाई आना चाहिए और डिग्री में पाई गायब। जब हमने पाई को गायब करना है, डिग्री में लेके जाना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं करता हूं यहां पर, यहां कर लेते हैं 3π/2 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 180/π से। इस पाई से ये पाई गायब हो गया, 2 1 2, 2 9 18, 90 हो गया, 3 0 0 और 3 9 कितना हो गया सर, 3 9 हो गया 27। तो ये 270 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी कन्वर्जन, रेवोल्यूशन को आगे रेडियन में लेके जाना है, रेवोल्यूशन को रेडियन में ये रहा। ठीक है, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गया, आगे एंड सो ऑन, ये अब आपका काम है। कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आंसर आएगा। चलिए जी, अब हमने बात कर ली इनके यूनिट्स की भी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा आपसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन से पहले यार मैं आपको बता ही देता हूं, क्या याद रखेंगे कि सही से पाला पड़ा है। वो बात ये है कि जो 1 यहां से नहीं, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा सर, 1 रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई के। इसको जब डिवाइड किया तो सर 1 रेडियन आ गया हमारे पास 57.3 डिग्री के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपने याद रखना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं सर, 57.3 डिग्री होते हैं। शाबाश। और एक और बात अगर पूछ ले, शायद लगे आदमी पूछ लेता है कि भाई बताएं अगर 1 रेडियन में 360 डिग्री है तो 1 डिग्री में रेडियन कितने हैं, फिर वो भी आप बता सकते हैं 0.0174 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। चलिए जी, अब मैं जल्दी से एमसीक्यू पूछ लेता हूं। तो एमसीक्यू के लिए मुझे इसको जरा साफ करना पड़ेगा। ले जी, एक एमसीक्यू आपसे, जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए। एमसीक्यू है चूज करेक्ट। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। ऑप्शन ये है, अल्फा में आपसे शायर कह रहा है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, बीटा में आपके कह रहा है 1/2 पाई रेवोल्यूशन के, चार्ली में कह रहा है 53.7 डिग्री के, और डेल्टा में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। चले आप जल्दी से बता दें। तो अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
जो इसके वेरी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। सर पूछ लें जी, एक और क्वेश्चन है जी, एक और क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 2 meters covers a distance of कितना डिस्टेंस, चलिए जी, डिस्टेंस ऑफ 12 meters। बताएं नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होगी, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द व्हील। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। नहीं जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 6, बीटा ऑप्शन है हमारे पास π/3 और चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 3/π और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास π/2 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से कौन सा आंसर आएगा। तो ऊपर वाले का जवाब आपने दे दिया जी, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया। इसका आंसर होगा बीटा। सर बीटा कैसे हो गया सर, ये नहीं है, नहीं भाई ये 53.7 है। अभी मैंने आपको बताया 57.3, ये नजरों का धोखा भी होता है, फौरन नहीं आपने टिक मार देना। ठीक है, तो ये कैसे जी, ये बहुत आसान है। हमें पता है कि मैं यहां लिख देता हूं, हमें पता है 2π रेडियन बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के। तो यहां से आपने 1 रेडियन निकालना, तो 2π इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2π रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन किसकी कुल आ गया, 1/2π रेवोल्यूशन की। चलिए जी, इसका आंसर बता दें जल्दी से। इसका आंसर है सर 3/π, नहीं सर 6 है। चलें देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, यही फॉर्मूला लगेगा ना। एस क्या है सर 12 है, आर कितना है सर 2 है। नहीं देखे सर 6 आ गया भैया, 6 रेडियन है। उसने क्या पूछा है, उसने रोटेशंस पूछी है। रोटेशन यानी कि आंसर किस में आना चाहिए, रेवोल्यूशंस में आना चाहिए, रोटेशंस में आना चाहिए। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सर अब कन्वर्ट करेंगे 6 रेवोल्यूशंस में लेके जाना है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1/2π से। अभी तो हमने सीखा है कि रेडियन को रेवोल्यूशन में लेके ले जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2π से। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया सर 3/π रेवोल्यूशंस या रोटेशंस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जी, सर चार्ली। क्या बात है, शाबाश। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमने डिस्कस करनी है वो है एंगुलर। चले यहां डिस्कस कर लेते हैं यार, वो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर थैंक यू, यू आर वेलकम। अच्छा डेफिनेशन होगी सर, इसके बाद बात कर लेते हैं हम फॉर्मूला की। चलिए जी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले क्या पढ़ते हैं हम इसको, फॉर्मूली सर, फॉर्मूले पढ़ते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का सर हमें पता है ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू आ गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, या सर थीटा ओवर टी भी जस्ट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है जी, और क्या हो सकता है, और सर ओमेगा इज इक्वल टू आ सकता है ए ओवर, नहीं सर ए नहीं, वी ओवर आर के इक्वल। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। और सर क्या हो सकता है, और सर 1 रोटेशन के लिए भी आप लिख सकते हैं। चलिए जी 1 रोटेशन के लिए क्या लिख सकते हैं जी, 1 रोटेशन के लिए सर हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा 2π हो जाएगा सर, तो 2π और नीचे टी जो है ये टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन या 1 रोटेशन। तो ये 2π ओवर टी भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी सर, 1 ओवर टी जो है वो एफ के इक्वल होता है, तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा आ गया जी 2π एफ के इक्वल। नहीं जी, ये सारे फॉर्मूलाज जो है ये किसके लिए हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए है। याद रहे यहां जो वेलोसिटी की बात हो रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के केस में आ गए। अब हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्वांटिटी कौन सी है, और हमें पता है सर ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी सर, डायरेक्शन की भी फिर हेडिंग दे देते हैं, लगे आप।
कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन के बाद हम बात कर लेंगे इसका यूनिट, ठीक है। और सर एक चीज आप भूल रहे हैं, आप डायमेंशन नहीं बता रहे। ओह सॉरी भाई, डायमेंशन भी कर लेते हैं डिस्कस, डायमेंशन भी कर लेते हैं, चलिए जी। और चले अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो ये क्वांटिटी कौन सी है, ये सर वेक्टर क्वांटिटी है। चले जी, अगर सर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सर वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है ना, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी सर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। या मैं अगर यूं कहूं, वो तो पिछली सारी बातें डायरेक्शन की मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में लिखी है, वो सारी बातें यहां फिट आएंगी। राइट हैंड रूल के अलोंग, या स्क्रू रूल के अलोंग, या फिर क्या नाम है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन के अलोंग। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो बात यह है कि अगर ये कोई पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है भला, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर अपवर्ड है, थीटा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है सर, ये अपवर्ड है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है, अपवर्ड है सर। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर आ गई, अपवर्ड आ गई। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी देखेंगे ना, फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वो भी अपवर्ड ही होगी। अगर एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात कर लेंगे एल की, अगर हम टॉर्क की बात कर लेंगे, ठीक है, टॉ की, तो इन सब की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं सर, इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। आला, एक्सियल वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। तो ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। यहां पर अल्फा के केस में याद रहे, डायरेक्शन है अलोंग द ओमेगा भी हो सकती है और ऑपोजिट टू ओमेगा भी हो सकती है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी की, अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में इसको जाके डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या है। तो सर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। सर रेडियन पर सेकंड के अलावा हो सकता है डिग्री पर सेकंड, ठीक है। सर डिग्री पर सेकंड के अलावा हो सकता है साइकिल पर सेकंड, ठीक है। सर एक और भी यूनिट है, वो कौन सा है जी, सर आरपीएम है। आरपीएम क्या होता है भाई, सर आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर काटे जा रहे हैं। और ये जो यूनिट है ये कमर्शियल यूनिट है। कौन सा यूनिट है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल की पता नहीं स्पेलिंग क्या होते हैं यार, कमर्शियल यूनिट। मेरा ख्याल है कि मैंने सही लिखे होंगे, तो आज बच्चे भी बता रहे थे कि सर यही होते हैं, वो ना आगे बच्चों की भी गलती होती फिर ये। चलिए जी, डायमेंशन की बात करते हैं। अब डायमेंशन, रेडियन क्या है सर, एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं सर, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं। तो फिर मैंने आपसे पूछ लिया फौरन से, जल्दी से बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है। तो आप कहेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। तो फिर जल्दी से बता दें एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सर सेकंड की आएगी सिर्फ, दैट इज t-1, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन है। ये बेसिक बातें होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से पूछा जाता है वो हम डिस्कस करते हैं, और वो है हमारे पास क्लॉक का कॉन्सेप्ट। क्लॉक के हवाले से ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक का कॉन्सेप्ट, किसका, क्लॉक का कॉन्सेप्ट। क्लॉक का सर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां क्लॉक का क्या ताल्लुक, देखिए भाई, क्लॉक में अगर 3 नीडल्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सेकंड्स हैंड, दूसरी को हम बोलते हैं मिनट्स हैंड, और तीसरी को हम क्या बोलते हैं सर, आर हैंड, आवर्स हैंड, या आर हैंड भी समटाइम बोलते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आर हैंड। तो ये इन तीनों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात कर लेते हैं जी, सेकंड्स हैंड की। सेकंड्स हैंड, सेकंड्स हैंड के बाद हम बात करेंगे मिनट्स हैंड की। मिनट्स हैंड, ठीक है जी। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे आवर्स हैंड की। आवर्स हैंड, ये मैकेनिकल वॉच की बात हो रही है या क्लॉक की बात हो रही है। तो सेकंड्स हैंड को पहले डिस्कस करते हैं। सेकंड्स हैंड में डायग्राम मैं एक से ही काम चलाऊंगा,
ये डायग्राम है किसी क्लॉक की। सर क्लॉक आपने टेढ़ी बना दी है, खैर है यार, दोबारा करो, कोई मसला नहीं है। तो ये हम इसका टाइम बना देते हैं जी। ये आ गई हमारे पास नीडल 12 पर, 3, 6 और 9। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड हैंड की। अब सेकंड हैंड की क्या चीज है? एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? ओमेगा इज इक्वल टू है थीटा ओवर टी। अगर हमें सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें वन रोटेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। सेकंड हैंड की रोटेशन को देखिएगा। पहले हम बात करते हैं थीटा की कि यहाँ थीटा कितना होगा। तो थीटा सर यहाँ होगा, एक पूरे चक्कर की बात हो रही है ना, तो सर एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, जीता रहे। सर थीटा होता है कितना सर? 360 डिग्री भी होता है। शाबाश सर, 1 रेवोल्यूशन तो हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अच्छा, थीटा तो हो गया 2 पाई रेडियन, ऐसे यूनिट की बात करेंगे, यूजुअली इसी में पूछा जाता है। और टाइम कितना होगा भाई? टाइम बताएं सर। टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन या 1 रोटेशन, तो ये सर हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड सर होता है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया, थीटा कितना आ गया? 2 पाई ओवर 60। तो 2 से 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं साथ ही साथ इसके डिस्कस करता हूं मिनट्स हैंड को। तो मिनट्स हैंड की जो एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा इक्वल टू सर थीटा ओवर टी। तो मिनट्स हैंड के लिए जब मिनट हैंड की बात करेंगे, मिनट हैंड का मतलब समझ रहे हो ना कि मिनट वाली जो नीडल है वो जो इससे नीचे थोड़ी सी होती है, मिनट वाली नीडल। तो मिनट वाली नीडल जब एक रोटेशन मुकम्मल करेगी तो थीटा तो 2 पाई ही आएगा। थीटा कितना आ गया? 2 पाई। तो टाइम कितना आ जाएगा सर? एक मिनट वाली रीडिंग नीडल जब एक मुकम्मल करेगी चक्कर, तो सर 1 घंटा आ जाएगा, दैट इज 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स है, बेसिक यूनिट में लेके जाते हैं। 2 पाई ओवर क्या आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू आ गया 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60, तो सर ये आ गया पाई बाय 3, 6 जार 18, और जीरो कितने हैं? 2 जीरो है, तो सर ये पाई बाय 18 और 2 जीरो रेडियन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। और जल्दी से अब इसकी भी बात कर लेते हैं, आवर्स हैंड की। तो आवर हैंड क्या आ जाएगा हमारे पास? आवर हैंड के साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने इसके साथ किया। तो आवर हैंड की नीडल आई होता है इससे थोड़ी सी नीचे होगी, ठीक है। ये मैंने जो ब्लू से बनाई है, मेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी। आवर हैंड जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल करेगी तो थीटा कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा 2 पाई। और जल्दी से बता दो भाई टाइम कितना लगेगा एक चक्कर मुकम्मल करने में? सर 12 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल होता है ना। चलिए जी, 12 आवर्स। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई को मैं इसको साथ कटिंग नहीं कर देता हूं, ये आ जाएगा पाई बाय 6 आवर्स, पाई बाय 6 आवर्स। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 6, आवर को मिनट में लेके गए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड में लेके गए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया पाई बाय, तो ये 6 6 जार 36, और 36 6 जार 36 6 जार अभी कर लेते हैं। 36 6 6 जार 36, 3 6 3 जार 18 प्लस 3 21, तो ये आ जाएगा सर 2 1 6, और कितने जीरो है? 1 2 सर 2 जीरो है। तो ये ओमेगा कितना आ गया हमारे पास? ओमेगा आ गया पाई बाय 2160 रेडियन पर सेकेंड। अब आप इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी ले जा सकते हैं। तो रेवोल्यूशन में अगर लेके जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पर मिनट में लेके जाना है तो आपको पता है उसके लिए फिर ये ऊपर यहां जब आर में लेके गए थे ना तो 160 इसमें से कम कर दें तो 6 या 360 आ जाएगा, और इसको आपने अब लेके जाना है, ये आपका अपना काम है। यहां से एक और बात पूछ लेता हूं आपसे, जल्दी से बताइएगा भाई 1 आरपीएम जो है इसकी रेडियन में कितनी वैल्यू होती है? कितने रेडियन होगा 1 आरपीएम? सर बहुत आसान है ये तो
कैसे जी, देखें सर 1 रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और पर मिनट है तो 60 मिनट्स यानी कि 60 सेकंड सॉरी, तो ये आ जाएगा सर पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो अब आप देखिएगा ओमेगा क्या आया था हमारे पास, सेकंड से एंड की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी सर पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब हुआ जो 1 आरपीएम है वो बेसिकली जो हमारी क्लॉक है उसकी जो सेकंड हैंड है उसकी एंगुलर स्पीड के इक्वल है। ठीक है, चलिए जी, क्लॉक के बाद अब एक और कॉन्सेप्ट है अर्थ के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे मैं अभी रेज नहीं करता, मैं यहां पर अर्थ को डिस्कस करके फिर रेज करूंगा। बात चलने लगी है अर्थ की। अर्थ देखी है स्टूडेंट्स कभी जिंदगी में? जी सर, हम अर्थ पे तो रहते हैं। चलिए जी, अर्थ जो है इसकी दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है, ठीक है, तो स्पिन मोशन में जो इसकी एंगुलर स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी सर, वो फॉर्मूला वही लगाएंगे ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो सर ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा कितना है हमारे पास सर, एक उसकी रोटेशन अपने एक्सिस के राउंड अबाउट, तो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट एक रोटेशन कितनी देर में मुकम्मल करती है सर, ये करती है 24 घंटों में। ठीक है, तो रोटेशन एक है ना, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 24 आवर्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहां करता हूं, फर्दर सॉल्व किया, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 12 आवर्स। इसको फर्दर सॉल्व कर ले, अगर आप इसको रेडियन पर सेकंड में लेके जाना चाहें तो पाई बाय क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय एक आवर में कितने मिनट होते हैं सर 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर 60। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 चलो सही है, नहीं सर 6 6 कर लें, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा जी, 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7, 6 1 6 और 3 1 3, तो ये आ गया 2 7 6 13, 13 का 3 1 कॉमन कह रहा हूं, 1 यहां से कैरी करके 3 प्लस 1 4 432 आ गया। तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू पाई बाय कितना 4 3 2 0 कितने 1 2 20 रेडियन पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास किसकी स्पीड आ गई है, ये हमारे पास अर्थ की स्पीड आ गई, एंगुलर स्पीड उसकी स्पिनिंग मोशन के केस में। अब दूसरी बात जो है वो कौन सी है सर, दूसरी वाली जो है वो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मोशन है। ऑर्बिटल क्या होती है भाई सर, ऑर्बिटल वो होता है ना, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है ना हमारी अर्थ। चलिए जी शाबाश, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो जब सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अब अर्थ की रोटेशन, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, एंगुलर जो उसका होगा 2 पाई हो गया ना रेडियन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसकी रोटेशन में कितना टाइम लगेगा 1 ईयर्स। तो सर ये आ गई 2 पाई रेडियन पर ईयर, या इसको फर्दर कर लेते हैं सर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं सर 365, तो 2 पाई बाय 365 रेडियन पर डेज। इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा रहा भाई, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएंगी, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए जी, हाँ ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से छोटा सा कॉन्सेप्ट, और एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से और भी बातें अभी करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बोर्ड रेज करना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम जल्दी से एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू है रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्या ऑप्शन जल्दी से बता दें, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन अल्फा है जी 1:1, बीटा है 60:1,
चार्ली है 1:60 और डेल्टा है 30:1। चलिए जी, आप इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। अब मैं लगे हाथ सारा करवा दें, चलें जी करवा देते हैं जी। आप इसको पास करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ओमेगा एस ओवर क्या करना है, ओमेगा एम। तो ओमेगा एस क्या चीज है हमारे पास, तो ओमेगा एस हमारे पास होती है 2 पाई रेडियन पर मिनट। सर ये तो π/30 रेडियन पर सेकंड नहीं होती? हाँ, रेडियन पर सेकंड में ये π/30 होती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 2 पाई रेडियन पर मिनट में इसको ले रहे हैं। और ओमेगा एम तो मिनट सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 पाई बाय कितना हो गया, 2 पाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट्स का मतलब है ये गायब, तो π/30 हो गया ना एक तरह से, π/30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय π/30, तो ये आ गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 30/π, तो पाई से पाई गायब हो गया, तो 2 3 6 और ये 0। अब ये आ गया हमारे पास ओमेगा एस ओवर ओमेगा एम। सर ये तो 60 वाली आ गया भाई, नीचे 1 अंडरस्टूड है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बेस्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बीटा 60:1।